लोगों को अपने ड्रीम्स के बारे में ना बताएं, अपने गोल्स के बारे में ना बताएं। आप जो चाहते हैं केवल उस पर ध्यान केंद्रित करें। दुनिया को यह बताने की कोशिश ना करें कि मैं क्या करने जा रहा हूं, यह कैसे होने वाला है, मैं ये करने जा रहा हूं, यह ऐसे होने वाला है। नहीं, आप सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हैं। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपका माइंड कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन किसी काम को आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप उस काम को हाथ में नहीं लेते। आपका शरीर यह जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं और आपको यह बताने की जरूरत भी नहीं है कि वहां कैसे पहुंचा जाए। बल्कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि मैं सफल होना चाहता हूं या चाहती हूं, पर कैसे। आपके माइंड में अलग अलग कंफ्यूजन एंड अलग अलग विचार आते हैं कि मुझे शायद ये करना चाहिए, शायद मुझे वो करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको करना चाहिए कि किसी को भी अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स के बारे में ना बताएं। इसे आज ही करना स्टार्ट करें, क्योंकि एक दिन आप इसे नहीं कर पाएंगे। एक दिन आप दौड़ नहीं पाएंगे, एक दिन आप उठ नहीं पाएंगे, एक दिन आप अपने आप को और अधिक करने, अधिक सीखने, अधिक बनने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। आप सक्षम है वह पाने के लिए जो आप चाहते हैं, उसे आजमाने के लिए, उस हर जगह जाने की कोशिश करने के लिए जहां आप जाना चाहते हैं, हर उस चीज को विकसित करने के लिए जो आप चाहते हैं। आप सक्षम हैं हर चीज हासिल करने के लिए जो आप चाहते हैं। लेकिन कभी भी लोगों को यह ना बताएं कि मुझे जाना कहाँ है, व्हाट इज योर डेस्टिनी, व्हाट इज योर ड्रीम। यह लोगों के साथ कभी भी शेयर ना करें, उनसे दूर चले जाएं। जैसे वो बात करते हैं वैसे बात ना करें, जैसा वो व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार ना करें। जहां वो जाते हैं वहां मत जाएं। जिस चीज में वो विद्वान बनकर बैठे हैं उस चीज में विद्वान ना बने, अपने ही रास्ते पर चलें। वक्त बदलते ही लोग बदल जाते हैं, क्योंकि जब सूरज ढलता है तो साया भी अपनी दिशा बदल लेता है। आप काफी समय तक लोगों की जरूरत बनकर रहेंगे, लेकिन एक समय के बाद में लोगों की जरूरतें ही बदल जाएंगी। आप अपनी लाइफ में वहां नहीं हैं जहां आप होना चाहते हैं। उसका कारण संघर्ष और विरोध नहीं है, ना ही आपके सामने आने वाली प्रॉब्लम्स। उसका कारण केवल आप हैं, क्योंकि आप ही अपने आप को संभाले हुए हैं। आप जीतना चाहते हैं, लेकिन आप जीत नहीं रहे हैं। आप क्यों नहीं जीत रहे हैं? आप जीत इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं बहुत थक गया हूं, मुझे आराम करने की जरूरत है, शायद मैं सही रास्ते पर नहीं चल रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कुछ और अधिक इम्पोर्टेंट है इसकी तुलना में। यह सब बहाने हैं। जिस दिन आप वास्तव में आगे बढ़ने के लिए अपने आप के जीवन में बदलाव करना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन आपको समझ आएगा कि यह सब बहाने झूठे और बकवास थे। यह सब बहाने आपको महसूस करवाते थे कि आपको आसान राह अपनानी चाहिए। और जब आप लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं, तब वह आपके माइंड में किसी चीज़ के प्रति एक अलग पर्सपेक्टिव क्रिएट कर देते हैं। वह आपको एक आसान रास्ता चूज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और जब आप आसान रास्ता अपना लेते हो, तब आपको आरामदायक महसूस होता है, आप सुरक्षित महसूस करते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन यह बहुत कम समय के लिए होता है। एक समय के बाद में चीज़ें बिखरने लगती है, आराम दर्द में बदल जाता है, सुरक्षा असुरक्षा में बदल जाती है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है। उसके बाद में स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं रहती, स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लेकिन अगर आप आसान रास्ता चूज नहीं करते हो, आज थकते नहीं हो, सभी मुश्किलों व कठिन कार्यों से निपटने के लिए तैयार रहते हो, तब आपका जीवन लंबे समय तक आसान और तनाव रहित हो जाएगा। आपका माइंड आपका सबसे अच्छा दोस्त या आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। यह आपको एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है या अंधेरों की खाइयों में भी पहुंचा सकता है। इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखें एंड उसे वहां ले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं। आप अपने जीवन के राइटर हैं,
आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही रिजल्ट डिसाइड करने वाले हैं, आप ही परिणाम निर्धारित करेंगे। अभी आप जो हैं वह बनना आपकी नियति में नहीं है, वह आपके हाथों में है। इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। अपने माइंड में चल रहे कन्फ्यूजन और आलसी आदतों से छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है। और इन कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग से छुटकारा आप तभी पा सकते हैं जब आप अपने गोल्स को किसी और के साथ शेयर ना करें। केवल अपने माइंड में अपने गोल्स को रखें और उस पर फोकस करें।